हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो इसी तैयारी को लिए बेहतर देखिए, हम लोग आप सभी के समक्ष उपलब्ध हुए हैं। आज आप सभी के समक्ष हम लोग अपने पूरे टीम के साथ उपलब्ध हुए हैं। तो देखिए, हमारी टीम का एक निर्णय है आपके एग्ज़ाम को लेकर कि हमारी टीम की तरफ से एक क्रैश कोर्स आने जा रहा है, जो आपके तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा और कम समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो बारी-बारी से समझेंगे कि कौन से शिक्षक किस फैकल्टी के लिए उपलब्ध हैं, यानी किस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी हमारे बीच मंजेश सर हैं, जो मैथ और संस्कृत पढ़ाएँगे। उसके बाद सिट्टू सर हैं, जो कि साइंस और इंग्लिश के रूप में आपका योगदान देंगे, यानी यही 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और साइंस के लिए सिट्टू सर योगदान देंगे अपना, और मैथ और संस्कृत के लिए मंजेश सर, और एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान और हिंदी सब्जेक्ट को लेकर मेरा योगदान रहेगा आप सभी को। तो हमारी टीम का यह निर्णय था कि आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारी टीम की तरफ से, यानी माँ क्लासेस की तरफ से क्रैश कोर्स हम लोग लाने जा रहे हैं। तो समझेंगे मंजेश सर से कि मंजेश सर कम समय में आप किस तरह से बच्चों को तैयारी कराइएगा मैथ और संस्कृत सब्जेक्ट को। तो हेलो दोस्तों, सर के माध्यम से आप लोगों ने जाना कि क्रैश कोर्स बहुत जल्द आने वाली है। इस क्रैश कोर्स में हम बताने वाले हैं कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए, आप लोग बहुत मेहनत और उमंग के साथ पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि हमारा पर्व छठ, दिवाली सब बीत चुका है। ठंडी आने वाली है, ठंडी आने वाली है तो हम कुछ कहना चाहेंगे। ठंडी में सुना था गर्मी जो होती है ऊन में होती है। ठंडी में सुना था गर्मी जो होती है वो ऊन में होती है, और स्कूलों में पता चला कि गर्मी जून में होती है। दोस्तों के साथ पता चला कि गर्मी खून में होती है। मेरे दोस्तों, ना गर्मी ऊन में होती है, ना खून में होती है, ना जून में होती है। गर्मी जो होती है ना मेरे दोस्तों, वो कामयाबी के जुनून में होती है, कामयाबी के जुनून में होती है। इसलिए कामयाब बनने के लिए और अपने माँ-बाप के सपनों को साकार करने के लिए हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़िए। तो चलिए हम बताते हैं कि हम मैथ और संस्कृत इस क्रैश कोर्स में पढ़ाएँगे। मान लीजिए कि मैथ में अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, मात्र आप लोगों के पास 90 दिन यानी 3 महीना और खींच-खाच के 100 दिन आपके पास टाइम बचा है, और 100 दिन में बेहतर से बेहतर आप लोगों को तैयारी करना है। अगर बेहतर से बेहतर तैयारी करना है तो फुल डिटेल से और पूरा मैथ सॉल्व करते चलेंगे तो समाप्त नहीं होगा। इसलिए हमारे टीम ने एक बहुत रणनीति बनाई है। रणनीति में आप लोगों को मान लीजिए कि मैथ और संस्कृत हम पढ़ाएँगे, इसमें मान लीजिए हम मैथ पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे। इस वास्तविक संख्या में 2009 से 25 तक जितना क्वेश्चन आया है बोर्ड के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन को संग्रह किया गया है, प्लस जो आने वाली है हमारे अनुभव के साथ जो आने वाली है उसको भी उस क्वेश्चन को भी रिकॉर्ड किया गया है। और चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा उस चैप्टर का एक नंबर या ट्रिक के साथ सॉल्व कराया जाएगा। आप लोगों की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका पीडीएफ आप लोगों को कमेंट में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम अगले अपने एसएसटी के सर आदित्य आर्यन सर को बुलाएँगे, जो आप लोग को कुछ अपने विषय के बारे में बताएँगे। तो आदित्य सर, आइए आप। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे। देखिए, इस क्रैश कोर्स में मेरा योगदान एसएसटी और हिंदी सब्जेक्ट की तरफ रहेगा, या हिंदी सब्जेक्ट को लेकर रहेगा। तो हम लोग समझेंगे कि बहुत ही कम समय में इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आपकी तैयारी कैसे बेहतर बनाई जाए और ये 2 सब्जेक्ट को कैसे आप कम समय में पढ़ सकें। तो चलिए समझते हैं। सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी को हम लोग समझेंगे, एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, एसएसटी इसके अंतर्गत 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला इतिहास यानी हिस्ट्री, उसके बाद भूगोल यानी ज्योग्राफी, उसके बाद अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र यानी कि सिविक्स या पॉलिटी। तो देखिए, इन सभी सब्जेक्ट में, इन चारों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके बाद भूगोल, उसके बाद अर्थशास्त्र, उसके बाद सिविक्स। हिस्ट्री और भूगोल से आपके एग्ज़ाम में, हिस्ट्री और भूगोल से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में।
तो ये 2 सब्जेक्ट हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ये, इसके बाद ये। तो हिस्ट्री देखिए हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। देखिए, हिस्ट्री में सर्वप्रथम हम लोग हिस्ट्री का एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो आपको क्वेश्चन बहुत ही मतलब संभावना रहती है आपके एग्जाम में आने की, उस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 2009 से 2025 तक के क्वेश्चन बैंक यानी कि इतिहास के जो एक चैप्टर से पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को 2009 से 2025 तक जो प्रश्न पूछा गया है, उन सभी को भी करेंगे। उसके बाद ये सब जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के साथ ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यही सब पैटर्न आगे भी फॉलो होते जाएगा। तो कम समय में हम लोग इस सभी सब्जेक्ट को खत्म करने का प्रयास करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके तैयारी के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा, आपके तैयारी करने में मदद करेगा। तो चलिए, अब हम साइंस के लिए सिट्टू सर को बुलाना चाहेंगे, जो साइंस और इंग्लिश के बारे में आपको बताएँगे कि किस तरह से साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। अभी-अभी आप लोग आदित्य सर के बारे में एसएसटी के बारे में आदित्य सर के द्वारा आप लोग जाने कि एसएसटी को किस तरह से कम टाइम में पढ़ना है। उसी तरह से हम आप लोगों को साइंस और इंग्लिश को लेकर योगदान देंगे कम टाइम में कि किस तरह से पढ़ना है और कैसे एग्जाम तक क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद रखना है। उसको हम ट्रिक और अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके जरिए आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं। देखिए, साइंस में फिजिक्स यानी भौतिक, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे ही क्वेश्चन पूछता है। ना कहा जाए कि किसी सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन पूछता है, सबसे बराबर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग फिजिक्स से ही अपने क्रैश कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज जो डीवीआई सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको करेंगे। उसके बाद 2009 से लेकर 2025 तक के सारे आए हुए प्रश्न को भी करेंगे। उसके साथ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछ रहा है और पूछे जाने की संभावना है। और इंग्लिश में आप लोगों को, इंग्लिश में देखिए, तुम बिहार बोर्ड जो मैट्रिक है उसमें तो पास करना होता है ना, लेकिन 12th के लिए तो आप लोगों को नंबर लाना नेसेसरी है। तो जरूरी नहीं है कि हम केवल पास ही भर पढ़ें, क्योंकि उसका योगदान आगे भी है। तो हम लोग क्यों नहीं उस पर भी टाइम देंगे। तो इंग्लिश भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि मेरा क्रैश कोर्स जो आ रहा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए